सो हमने अभी तक बहुत सारी रिएक्शंस देखी है जिसमें हमने क्या देखा है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस, means from acid and other chemicals, from base and other chemicals. Okay, and when you get salt from acid and base, when acid reacts with base, it is known as neutralization. Okay, तो फिर मैंने एक कल कंसेप्ट बताया था जस्ट कि अगर आप लेते हो, मैंने हमको पता है कि सॉल्ट, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो अगर आप लेते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, लाइक एग्जांपल NaOH लिया है और लिया है आपने HCl, सॉरी NaOH इधर रहेगा, इट इज बेस एंड HCl इज हियर, इट इज एसिड। ओके, तो इससे हमको क्या मिलेगा, NaCl विच इज अ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट है। ओके, तो अब ये क्या हुआ, इट इज अ कॉमन सॉल्ट जो कि हमको मिला है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हमको मिला है। ओके, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लू और वीक बेस लू, मतलब एसिड मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग और बेस मैंने अगर लिया है वीक, तो मुझे कैसा सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा एसिडिक पार्ट, मतलब नॉर्मल सॉल्ट की तरह ही है बट उसका एसिड पार्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। व्हाई, बिकॉज आई हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और वीक बेस मैंने क्या लिया है, वीक बेस लिया है, दैट्स व्हाई वीक बेस लेने के कारण वहां पे क्या हुआ है, उसका नेचर क्या हो गया, इट इज एसिडिक। ओके, तो ये मतलब डिफरेंस दिखाई देता है। उसके बाद में अगर मैंने लिया वीक एसिड, वीक एसिड लाइक CH3COOH अगर मैंने लिया और उसमें मैंने डाला स्ट्रॉन्ग बेस, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिलेगा एसिड, दैट इज सॉल्ट मिलेगा, दैट इज CH3COONA, वो जो कि नेचर उसका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। और मैंने वीक एसिड, वीक बेस लिया तो उसका भी क्या मिलेगा, मुझे वीक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जस्ट ऐसे ही हमने मतलब जस्ट देखा है कि क्या होता है जब मतलब एक कुछ नए तरीके से हमको पता चल जाता है कि अगर आप वीक एसिड लो, वीक बेस लो, तो सॉल्ट जो फॉर्म होता है उसमें चेंजेस होते हैं। मतलब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एसिड बेस जब रिएक्ट होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे, राइट। बट सॉल्ट में भी डिफरेंस है डिपेंडिंग ऑन द एसिड यू आर यूजिंग एंड बेस यू आर यूजिंग। ओके, तो इन दिस वे हम जो है एसिड और बेस, डिपेंडिंग ऑन एसिड एंड बेस, वी कैन change the, means we can tell which salt it is and which acid it is. Okay, means depending on the acid base you are using. okay, तो समझ में आया कि ऐसे हम बोल सकते हैं सॉल्ट के अलग अलग टाइप्स की, सॉल्ट कैसा होता है। ओके, वरना सॉल्ट सॉल्ट होता है, कोई बोलेगा नहीं आपको कि वीक सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैंने बताया कि अगर एक जस्ट नॉलेज कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो फिर वीक बेस ले रहे हो तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी सॉल्ट में, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, वीक एसिड ले रहे हो, तो उसमें बेसिक प्रॉपर्टी सॉल्ट में ज्यादा रहेगी। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू। ओके, तो समझ में आया कि ऐसे होता है सॉल्ट एंड जो बे ये होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है ऐसे होता है। तो अगर हमको देखना है कि अलग अलग टाइप के अब सॉल्ट कौन से है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कैसे क्लासिफिकेशन होता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन कैसा होता है सॉल्ट का, सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला, मतलब इट डिपेंड्स ऑन केमिकल फॉर्मूला। तो कैसे, तो अब सेम थिंग आता है कि अगर नॉर्मल सॉल्ट है तो वन विच डज नॉट कंटेन, फर्स्ट है नॉर्मल सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, विच डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयंस, मतलब ये जो ग्रुप है H पॉजिटिव OH निगेटिव ग्रुप, वो उनमें नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। जैसे NaCl है, KCl है, K2SO4 है, ठीक है, दीज आर द पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दीज आर द नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ग्रुप। डिपेंडिंग ऑन केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में H
पॉजिटिव या OH ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये हुए नॉर्मल सॉल्ट। फिर एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट मतलब जिसमें क्या रहेगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन which contains replaceable hydrogen group like सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है विच यू कैन रिप्लेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमने बोला था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उनको अनदर नेम क्या दे सकते हैं, कौन बताएगा? इट इज सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन है उसकी जगह पे बाय हम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे, क्या आंसर होगा आपका? विच कंटेन्स रिप्लेसेबल क्या, OH नेगेटिव आयन, जिसमें रिप्लेसेबल क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट जो है वो बहुत कम अपने को पता होता है कि बेसिक सॉल्ट कौन से हैं। नॉर्मली हमने ज्यादा बेसिक सॉल्ट सुने नहीं है, ओके। तो इसलिए पता नहीं होगा आपको। दिस इज द बेसिक सॉल्ट विच इज नोन एज लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट इसमें क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। तो लीड क्लोराइड, लीड नाइट्रेट, दीज आर द बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है कि क्या होता है, ऐसे से हमको पता चलता है कि इट इज द सॉल्ट जो कि है डिपेंडिंग ऑन केमिकल फॉर्मूले। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पहचानना कैसे, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैडम पहचानूं कैसे कि ये सॉल्ट है जो नॉर्मल है या एसिडिक है या बेसिक है। तो हमको डेफिनेशन से तो पता है कि जिसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल है वो बेसिक है, नॉर्मल सॉल्ट में दोनों भी नहीं है। तो अब ये जानते कैसे हैं हम, एसिड बेस में कैसे जानते थे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एसिड को किस में डिसॉल्व करते थे, वाटर में। इसलिए बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस यू विल केम टू नो अबाउट द एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। मीन्स आप क्या कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या कर रहे हो, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हो। मतलब उसमें वाटर डाल रहे हो और उसके पास अगर उसके बाद अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो इसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस आर एसिडिक, दिस आर बेसिक। और जिसमें नहीं निकलेगा कुछ भी वो होगा नॉर्मल सॉल्ट। तो इसलिए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस यू विल केम टू नो अबाउट द सॉल्ट, दैट इज इट नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक। समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूला पे जो डिपेंडेंट है वो, या फिर अगर आपको कोई केमिकल फॉर्मूला बता दे तो फॉर्मूला देख के भी आप बता सकते हो इज इट एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल, राइट। क्योंकि फॉर्मूला में ही पता चल जाता है, H पॉजिटिव है तो एसिडिक है, OH नेगेटिव है तो बेसिक है, अगर दोनों नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। तो गॉट इट, एनी कंफ्यूजन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में, फर्स्ट वाला समझ में आया। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज। अब ये क्या होता है, पीएच वैल्यूज पे क्लासिफिकेशन कैसे बेस होता है, तो वही चीज है, क्या करना है, सॉल्ट लो, उसको डालो वाटर में और फिर उसका क्या करो, पीएच चेक करो। अगर पीएच आता है 7 से कम, लेस देन 7, सो इट विल बी, क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। अगर पीएच आता है 7 तो वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर पीएच आता है मोर देन 7 तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। समझ में आया? तो पहले हमने केमिकल फॉर्मूला में जाके देखा, फिर हमने पीएच चेक किया। तो डिपेंडिंग ऑन पीएच हमको दिख रहा है कि पीएच एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट।
ऐसे पीएच पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सा सॉल्ट क्या है। तो ओके, तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन जो है लाइक अब न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना होगा, कैसे बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया, रिएक्शन जो हमने पीछे देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन हुआ और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। सो इट इज एग्जांपल sodium nitrate, sodium sulfate, these are the examples of neutral salt। ठीक है, पीछे ही हमने देखा। अब एसिडिक सॉल्ट में किसका किसका रिएक्शन हुआ होगा? एसिड बेस का तो हुआ ही है, बट स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या बेस स्ट्रॉन्ग होगा? इट इज एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जो मिलता है इट इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट में अगर लिटमस पेपर डालोगे तो कौन सा कलर आएगा? कौन बताएगा? लिटमस पेपर डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा? फटाफट आंसर दिया करो। किसी को नहीं आता? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिड कब आता है और बेस कब आता है? व्हेन, क्या रेड ब्लू, क्या रेड, रेड को ब्लू में कन्वर्ट होता है या ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है एसिड के लिए? लिटमस पेपर मुझे पता है रेड भी होता है ब्लू भी होता है। तो एसिड में क्या होता है, रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है कि ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है? यस, वेरी गुड। सो इट इज ब्लू टर्न्स रेड। सो हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे, इफ ब्लू टर्न्स रेड देन इट इज एसिड, एंड इफ रेड टर्न्स ब्लू देन इट इज बेस। ओके, तो बेसिक सॉल्ट जो है उसमें क्या होगा, उसमें होगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और इसमें क्या हो रहा है, लिटमस पेपर जो है इसका चेंज कहाँ पे हो रहा है, ब्लू टू रेड कि रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। ओके, तो इसलिए हम लिटमस पेपर से भी चेक करते हैं और ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको बोला किसी ने कि टेल मी द पीएच ऑफ एसिडिक बेसिक एंड सॉल्ट न्यूट्रल एसिडिक बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, तो कैसे बताओगे कि इफ इट इज 7, सेम जो न्यूट्रल एसिड और बेस का होता है, 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्ट है, 7 से ज्यादा है तो इट इज बेसिक सॉल्ट। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। तो बेसिक सॉल्ट के भी एग्जांपल्स है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट है, बहुत सारे एग्जांपल है, पोटेशियम फॉस्फेट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखो कि NH4Cl is an example of acidic salt। ओके, तो इसमें हमको फॉर्मूला से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है। तो जो क्लासिफिकेशन है सॉल्ट का, तो दोनों इसमें, फर्स्ट इसमें और सेकंड इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट इसमें हमने केमिकल फॉर्मूला से बताया कि एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, और सेकंड इसमें हम पीएच चेक करके बता रहे हैं। अगर पीएच 7 आता है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिड है, और 7 से ज्यादा है तो इट इज बेसिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो अब है सम कॉमन सॉल्ट हमको देखना है। कुछ जो कॉमन सॉल्ट्स है हमको देखना है, जो कॉमन है हमको पता है। तो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबको पता है, हम रोज खाने में खाते हैं। रोज हम खाने में जो सॉल्ट खाते हैं वो किससे है बना हुआ, इट इज नथिंग बट अ सोडियम क्लोराइड। ओके, ये क्या है, इट इज अ सोडियम क्लोराइड होता है वो। ओके, तो अब जो सोडियम क्लोराइड है तो वो मतलब उसका यूज क्या है, तो इट इज अ कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, और कौन सा सॉल्ट बोलते हैं उसको, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। It is known as common salt, table salt, sorry,
सो क्योंकि मतलब सोडियम क्लोराइड सबको पता है क्योंकि हमारे डाइट का मेन पार्ट है। विदाउट इट हम कुछ भी खा भी नहीं सकते, क्योंकि नमक अगर कम रहता है तो हम कोई सब्जी को फिर खाते भी नहीं है, राइट। तो उसके कारण नमक, सोडियम क्लोराइड इज अ मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट, ओके। एंड अब ये कैसे मिलता है, सोडियम क्लोराइड कैसे मिलता है केमिकली, अगर बताओ तो बताओ कि कैसे मिलता है सोडियम क्लोराइड। अभी मैंने रिएक्शन बताई थी, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। किससे बनता है वो पता है कि एसिड से बनता है, बेस से बनता है। कौन सा एसिड कौन सा बेस? NaCl। हाँ, NaCl तो सोडियम क्लोराइड है ना। बनता कैसे है? फ्रॉम विच केमिकल्स? कौन से केमिकल से बनता है सोडियम क्लोराइड? NaCl is nothing but the formula of sodium chloride. नहीं पता है किसी को भी? अभी बताया था। It is NaOH plus HCl, okay. NaCl बनता है NaOH which is the base, और Cl क्या है, एसिड है। इससे केमिकली क्या बनता है, NaCl बनता है। सबसे ज्यादा NaCl कहाँ पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सबको पता है। सॉल्ट हमको कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा सॉल्ट कहाँ पे होता है? सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमको? यस, इट इज फ्रॉम सी, वेरी गुड। सो सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर। सी वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि उसके साथ उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होता है क्या उसमें? नहीं, उसमें अलग अलग फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी उसके साथ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या बोलते हैं उसको, इम्प्यूरिटीज। इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटीज उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम, यस, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड आयन होते हैं। तो अब ये जो है, तो ये इम्प्यूरिटीज जो हुई, इन इम्प्यूरिटीज को हमको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सॉल्ट होते हैं घर पे। एक होता है जो हम उपवास में खाते हैं, उसको बोलते हैं सेंधा नमक। दूसरा होता है जो हम डेली में खाते हैं, व्हाइट टाटा नमक। और तीसरा होता है, इट इज नथिंग बट द काला नमक, जो हम यूज करते हैं। तीनों नमक हम यूज करते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है? जो वो जो होता है सेंधा नमक, काला नमक, इट इज द रॉक, रॉक सॉल्ट उसको बोलते हैं हम। रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं? और उसमें कलर में भी डिफरेंस होता है तीनों के। कलर में क्यों डिफरेंस होता है तीनों के? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जो ये मैंने बताया कि मैग्नीशियम, क्लोरीन, तो जो ये जो इम्प्यूरिटीज है NaCl में, जैसे अब सी वाटर है, तो सी वाटर से जब ये लोग सॉल्ट निकालते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं सपोज, और इवेपोरेट करने के बाद में वाटर तो पूरा उड़ जाता है और नीचे उनको क्या मिलता है, सॉल्ट। तो वो जो सॉल्ट है उसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज भी होती है। सॉरी, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इन द फॉर्म ऑफ दिस इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है ये सब। तो अब इसको ये लोग क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं इम्प्यूरिटी को। और जितना सेपरेशन, जितना प्रोसेस आगे आगे बढ़ाते हैं, उतना उसका कलर फेयर फेयर होते जाता है, ओके। एंड इसलिए वो व्हाइट, एकदम क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का हो जाता है। सो ब्राउन कलर का जो होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। और व्हाइट कलर का क्यों होता है? क्योंकि इम्प्यूरिटीज उससे निकाल ली जाती है। तो लोग क्या बोलते हैं कि व्हाइट सॉल्ट खाना चाहिए या ब्राउन सॉल्ट खाना चाहिए? किसी को पता है व्हाइट सॉल्ट खाना चाहिए, ब्राउन सॉल्ट खाना चाहिए? विच इज मोर गुड फॉर हेल्थ? नहीं पता। डॉक्टर बोलते हैं बीपी के पेशेंट को सॉल्ट कम खाओ, बट बोलते हैं कि अगर आप सेंधा नमक खाते तो इट विल बी गुड देन
जो टाटा नमक व्हाइट वाला होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज निकाल देते हैं। यस, ब्राउन इज गुड। वाई ब्राउन इज गुड? क्योंकि ब्राउन जो है, ब्राउन जब व्हाइट होता है तो उस पे क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं बहुत सारे, और उन प्रोसेसेस के कारण वो क्या होता है, व्हाइट होता है। और उसके बाद में उसका कलर व्हाइट तो होता है, इम्प्यूरिटीज इसमें नहीं है, बट दीज इम्प्यूरिटीज आर नॉट बैड फॉर हेल्थ। इम्प्यूरिटीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, प्योर सोडियम है, और प्योर सोडियम से क्या होता है, बीपी बढ़ता है, राइट। तो अगर आपका अगर सोडियम ज्यादा है बॉडी में, तो यू डोंट ईट व्हाइट सॉल्ट, इंस्टेड यू कैन ईट ब्राउन सॉल्ट, बिकॉज इसमें क्या है, सोडियम है, उसके साथ में क्लोरीन है, इसके साथ में मैग्नीशियम है, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, एंड दैट इम्प्यूरिटीज आर गुड फॉर हेल्थ। जैसे कि हम बोलते हैं पानी, तो पानी बोलते हैं लोग कि बा नल का पानी ही पीना चाहिए, आरओ वाटर से ताकत नहीं रहती, नल के पानी से ताकत रहती, ऐसे लोग बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही डिफरेंस है, मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स अगर हम ले बॉडी के लिए तो अच्छे होते हैं, बट इन मोर अमाउंट दे आर नॉट गुड। अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो नहीं रहते हैं, बट हमको अभी ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स मिलते ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि सॉल्ट, ब्लैक वाला सॉल्ट, ब्राउन वाला सॉल्ट खाना चाहिए। तो ब्राउन और व्हाइट कलर क्यों होता है, इट इज द डिफरेंस कि जिसमें इम्प्योरिटी सेपरेट की जाता है वो होता है व्हाइट सॉल्ट। ओके, समझ में आया? तो सोडियम क्लोराइड कैसे करते हैं, लार्ज स्केल पे जब बनाते हैं तो फिर उसको वो लोग क्या करते हैं, सी वाटर लेते हैं, फिर उसको इवेपोरेट करते हैं, फिर उस पे अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं। ओके, तो ये समझ में आया कि सोडियम क्लोराइड कैसे मिलता है हमको। ये तो केमिकली हुआ उसका फॉर्मूला, बट मिलता किसे है, सी वाटर से मिलता है, और अलग अलग उस पे प्रोसेसेस करनी पड़ती है, दैट इज इवेपोरेशन करना पड़ता है। इवेपोरेशन मतलब बॉईल करो तो वेपर्स निकल जाते हैं, वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, और हमको मिलता क्या है, नीचे नीचे मिलता है हमको हमारा सॉल्ट, दैट इज NaCl विथ वेरी मच इम्प्यूरिटीज। फिर उसको आप अलग अलग प्रोसेस करके ये कर सकते हो। समझ में आया? तो अब ये हुआ सोडियम क्लोराइड कैसे मिलता है उससे। अब उसके यूजेस क्या है, सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्या है, तो ये है मेन यूज है कि सोडियम क्लोराइड जो है, इट इज यूज फॉर मेकिंग, ये तो पता है सबको, कुकिंग फूड। फूड में सबसे ज्यादा है, क्या करता है, इम्प्रूव फ्लेवर, फ्लेवर इम्प्रूव करता है फूड का, फूड अच्छा लगता है, एंड इट इज गुड फॉर अवर बॉडी। बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स, जो मसल्स है, बहुत लोगों को क्या होता है, मसल पेन होता है, तो डॉक्टर बोलता है कि ये लो ORS लो, ये क्यों लो, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो मसल्स है, तो मसल्स जो वर्किंग करते हैं तो सोडियम पोटेशियम उनको हेल्प करते हैं फॉर वर्किंग। और नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में भी सोडियम क्लोराइड हेल्प करता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या देता है हमको, स्ट्रेंथ देता है, तो इसलिए सोडियम गिव्स अ स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई सोडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, मसल्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और कुकिंग फूड तो सबको पता ही है। और दूसरा ये यूज है कि सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इससे सोडियम क्लोराइड यूज करके क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। उसके बाद में वॉशिंग सोडा, आप जो वॉशिंग सोडा यूज करते हैं वो भी किससे बनता है, हमारा सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज आल्सो मेड बाय सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे सोडियम क्लोराइड जो है, इट इज वेरी मच यूजफुल। आप देख सकते हैं कि इसके यूजेस हमारे डेली लाइफ में भी है, बट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सब यूज करते हैं हम। तो इनको भी बनाने के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज में सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। ओके, सो इसलिए ये जो है इसको रॉ मटेरियल बोल के भी यूज करते हैं। तो अब रॉ मटेरियल मतलब जो भी चीज बनाने के लिए अगर कुछ मटेरियल लगता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं।
जैसे सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए अगर हमको NaOH और HCl लग रहा है, तो NaOH and HCl is raw material for the preparation of sodium chloride. ठीक है, NaOH HCl रॉ मटेरियल होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? तो अगर कोई भी जैसे टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट पैरासिटामोल की है तो उसमें पैरासिटामोल ड्रग लगेगा और बाकी भी मटेरियल लगेंगे बराबर टैबलेट बनाने के लिए। तो दिस इज नोन एज रॉ मटेरियल। तो ये सब रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन। ओके, तो हमको क्या पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। मेनली ये तीनों ही याद रखना है, ज्यादातर इम्पोर्टेंट ये तीनों है। ओके, तो अलग अलग मतलब चीजें इससे बनती है। ओके, सो अब कॉमन सॉल्ट के बारे में समझ में आया कुछ? कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद में उसके यूजेस क्या है। ओके, तो अब जो यूजेस हमने देखे थे कि इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग ऑल दिस, तो अब उनका मेकिंग भी हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम क्लोराइड से वॉशिंग सोडा हमको बनाना है, बनता है। वॉशिंग सोडा सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट 10H2O। 10H2O इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मीनिंग क्या होता है? डेका मीन्स 10, 10 को क्या बोलते हैं? डेका। जैसे मोनो, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, वैसे डेका मीन्स 10 और हाइड्रेट मीन्स वाटर। मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके सोडियम कार्बोनेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ओके, तो वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला हमने देख लिया। ओके, अब जो वॉशिंग सोडा है कि इसमें जो है, अगर ये वॉशिंग सोडा है, इसमें मैंने बताया हाइड्रेट मतलब वाटर है। अगर मैं वाटर निकाल दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा। अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अनहाइड्रस मतलब अन मीन्स नॉन, हाइड्रस मीन्स वाटर, नॉन वाटर मतलब वाटर हमने निकाल दिया। ओके, तो वाटर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम नहीं निकालते, या फिर वो निकल भी जाता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में आप वॉशिंग सोडा को रखो और एटमॉस्फेयर में रखो और अगर बहुत गर्म है, तो उसमें से वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, एंड नाउ दिस वॉशिंग सोडा बिकम्स अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, एंड दिस वॉशिंग सोडा इज अनहाइड्रस एंड विच इज नोन एज, अब जो अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश। ओके, तो समझ में आया? तो इट इज जो है वॉशिंग सोडा जो इज अनहाइड्रस, तो ये जो मैंने बताया कि ये अनहाइड्रस वॉशिंग सोडा है, सोडा ऐश जो बनता है वो कैसे बनता है? अगर आप एटमॉस्फेयर में रखो तो उसमें से क्या निकल जाता है? क्या निकल जाता है उसमें से? यस, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस मतलब क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। जब ड्राई वेदर कंडीशन होता है, ड्राई वेदर में क्या होता है, और ऐसा भी टाइम आता है जब वॉशिंग सोडा आप देख सकते हो कि बारिश में अगर आप रखो बाहर तो क्या होता है, वो थोड़ा गीला हो जाता है वॉशिंग सोडा। तो गीला होता है मीन्स इट इज नाउ हाइड्रस, उसमें और वाटर फॉर्मेशन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ये हुआ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है इट इज अ क्रिस्टलाइन। अगर इसके प्रॉपर्टी देखें हम तो इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स सॉलिड है लेकिन उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। जैसे कोई होता है एमॉर्फस फॉर्म में, एमॉर्फस मीन्स पाउडर्ड फॉर्म में, जैसे वो स्टार्च पाउडर होता है तो इट इज एमॉर्फस।
और क्रिस्टलाइन मतलब ये जो है जैसे NaCl है, ये है NaCl भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। और इसको जब हीट किया जाता है तो मैंने बताया क्या बनता है, सोडा ऐश बन जाता है बाय इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस हीट करने के बाद नहीं बोलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ये खुद का वाटर मॉलिक्यूल कम करता है, उसको हम इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ओके। एंड अगर वॉशिंग सोडा को आप लिटमस पेपर से चेक करें तो वॉशिंग सोडा क्या रहता है, लिटमस पेपर से चेक करोगे तो क्या रहता है, फॉर्मूला देख के बताओ, कौन बताएगा। बेस रहेगा कि एसिड रहेगा, फटाफट बताओ। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सबको पता है सोल्यूबल इन वाटर है वॉशिंग सोडा, एवरीवन नो, सबके घर पे होता है, ठीक है। अब वाटर में सोल्यूबलाइज जो चीज होती है उसका लिटमस टेस्ट हम कर ही सकते हैं। तो अगर आपके वाटर में वो सोल्यूबल है, आपके पास लिटमस पेपर है, तो लिटमस चेक करना। तो लिटमस पेपर अगर से आप चेक करते हो तो क्या होगा, बेसिक नेचर दिखाएगा या एसिडिक दिखाएगा। फॉर्मूला देखो, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। नहीं आता है किसी को? सोए हो? सब लोग जग रहे हैं या सो गए? If you do litmus test, it will show red to blue. Red to blue मतलब बेस, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन नेचर। तो अल्कलाइन नेचर होता है किसका, किसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है इट शोज अल्कलाइन नेचर। तो प्रॉपर्टीज में क्या पता चला, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट शोज इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस मींस जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, अनहाइड्रस सोडा ऐश फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में इट शोज रेड टर्न्स ब्लू, दैट इज इट इज अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। अब यूजेस क्या होते हैं इसके, व्हाट आर द यूजेस, कपड़े धोने के काम आता है, बर्तन धोने के काम आता है ना। तो इट इज मेनली इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो है इसको सॉफ्ट करने में इट इज यूज, ठीक है। एंड वो तो पता है, वॉशिंग क्लोथ्स एंड एवरीथिंग वो सबको पता है। एंड ये जो है ये स्टैंडर्ड बेस यूज करते हैं इन टाइट्रेशन। इन टाइट्रेशन मतलब जब टाइट्रेशन करते हैं ना हम, टाइट्रेशन प्रोसेस जो होता है एसिड बेस का टाइट्रेशन, तो उसमें स्टैंडर्ड बेस बोल के हम किसको यूज करते हैं, हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 डेका हाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, फॉर स्टैंडर्ड बेस इन टाइट्रेशन, क्लींजिंग एजेंट, ये सबको पता है, क्लींजिंग एजेंट क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। एंड ये जो है इट इज यूज फॉर मेकिंग अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड ड्राई सोप पाउडर। ड्राई सोप पाउडर बनाते हैं किससे, बाय यूजिंग योर Na2CO3 वॉशिंग सोडा यूज करके बनाते हैं, ठीक है। एंड इससे कॉस्टिक सोडा, सोडियम फॉस्फेट वाटर ग्लास भी बनता है, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा सॉल्ट। सॉल्ट में सबसे पहले हमने टाइप्स देखे उसके। तो टाइप्स में क्या क्या देखा, सॉल्ट मेड फ्रॉम वेरियस, सॉल्ट कैसे बनाया, फ्रॉम मतलब सॉल्ट जो है, सॉल्ट के टाइप्स जो है क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला पे से हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है, रिप्लेस करता है तो एसिड है, और अगर OH नेगेटिव रिप्लेस करता है तो बेस है। हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, उसके बाद में हमने देखे डिपेंडिंग ऑन पीएच, अगर पीएच 7 आता है तो इट इज न्यूट्रल सॉल्ट, अगर पीएच 7 से कम आता है तो एसिडिक सॉल्ट, 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्ट।
ठीक है। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि सॉल्ट जो है, जो हमने देखा उसमें कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट। ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड जो बनता है उसकी प्रोसीजर हमने देखी, फिर उसके यूजेस देखे, फिर पता चला कि सोडियम क्लोराइड तो भाई रॉ मटेरियल बोल के यूज होता है। तो कहाँ पे यूज होता है, फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सब बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ रॉ मटेरियल। तो आज हमने एक ही देखा, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से कैसे मतलब बनता है, और उसके बाद में उसके यूजेस क्या है, वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा की यूजेस प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने देखे। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो है, इट इज मेड अप फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है। मीन्स द सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। समझ में आया? गॉट इट? थैंक यू एवरीवन।